जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, कल तक के क्लास में हम सब जो है अध्याय 1 संबंध और फलन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में एक नया अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार में। ठीक है, अभी तक जो बच्चे अगर संबंध और फलन नहीं देखे हैं, संबंध और फलन अगर उनके बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, तो इस जो है चैप्टर में एकदम बेसिस शुरू से बताने वाले हैं, एकदम क्लियर है, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अध्याय 2 है ये क्या है, कह रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा जो चैप्टर है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, फलन ये हमारे पास क्या है, चैप्टर है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले लिखा है त्रिकोणमितीय, पहले लिखा है प्रतिलोम, फिर लिखा है त्रिकोणमितीय, फिर लिखा है फलन। ठीक है, अभी हम सब चैप्टर 1 मतलब अध्याय 1 में संबंध और फलन पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रतिलोम भी मिला था, तो प्रतिलोम भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक आ गया नया, जो कि त्रिकोणमितीय इसमें बात कर रहा है। तो यहाँ पर अब तक क्या था कि हम फलन पढ़ें, ठीक है, फिर प्रतिलोम पढ़ें, वो भी ठीक है। लेकिन अब एक नया चीज़ आ गया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब एक और जान की दुश्मन आ गई है, जो कि ये क्या है, त्रिकोणमितीय है। ठीक है, वो भी फलन तो बहुत दिक्कत करती थी, उसमें त्रिकोणमितीय भी घुस गई है। इसका मतलब यहाँ जो चैप्टर है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, मतलब बहुत ही विस्तार में होगा, लेकिन वास्तव में छोटा है चैप्टर। विस्तार मतलब लॉजिकल भले है, अच्छी चैप्टर है, बड़े चैप्टर आप देखने में लग रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये छोटा है और लॉजिकल है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, एकदम विधिवत यहाँ पर समझ आने वाली है, एकदम बेसिस से हम बताएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम फलन जान लेते हैं। अच्छा, फलन के पहले हम संबंध जान लेते हैं। संबंध क्या है, भले ही चैप्टर 1 में पढ़े हैं, अध्याय 1 में संबंध और फलन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो कंसेप्ट बताएंगे एकदम क्लियर में बेसिस से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संबंध जान लेते हैं। संबंध क्या है, ठीक है, परिभाषा नहीं लिखाएंगे, बाकी हम सिर्फ समझाते चलेंगे कि संबंध क्या है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें संबंध का, संबंध, ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ बात करें हम संबंध का, संबंध क्या होगा, संबंध क्या होता है, दो समुच्चयों में, दो समुच्चय हैं, आपस में दोनों जो संबंध रखते हैं, जो आपस में दोनों लोग आपस में युग्म बनाते हैं, वही क्या है, संबंध होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, ये यहाँ पर ध्यान समझेंगे कि हमारे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय ये बी है। यहाँ पर दो समुच्चय हैं, ए और बी। अब इसमें हमने मान लिया कि एक एलिमेंट है ए बी सी, कुछ एलिमेंट है, और बी वाले में मान लेते हैं एलिमेंट है 1 2 3 4। इस प्रकार के क्या हैं, कुछ एलिमेंट हैं ए में, एलिमेंट मतलब अवयव, ए समुच्चय में कुछ अवयव हैं और बी समुच्चय में भी कुछ अवयव हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि ए से बी में जो परिभाषित होता है उसे कहते हैं संबंध और रिलेशन, जिसे हम आर से लिखते हैं। ठीक है, ये ए से बी में रिलेशन रखता है, संबंध रखता है। किस प्रकार से संबंध रखता है, वही जो ए मतलब समुच्चय एक का अवयव समुच्चय बी में जो आपस में युग्म बना लेते हैं, वही क्या होता है, संबंध होता है। जैसे अगर हम संबंध बनाएं, जैसे मान लीजिए एक का संबंध 2 से है, ऐसे कुछ बना लेते हैं। मान लीजिए एक का संबंध 2 से है और एक का संबंध मान लेते हैं 3 से भी है। ठीक है, यहाँ पर एक का संबंध हमने क्या किया, 2 से रखा और एक का संबंध 3 से रखा। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर इसका संबंध मान लीजिए हमने बना लिया, बी का संबंध 4 से बना दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ संबंध ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो आर है इस प्रकार है कि ए से बी में क्या है, परिभाषित है। मतलब आर, इसको लिखने का तरीका देखिए कि आर जो है सच दैट इस प्रकार है कि ए से बी में परिभाषित है, ए टेंड्स टू बी, मतलब ए से बी में परिभाषित है। और जब हमारा फलन क्या होगा, एफ क्या होगा, एफ हमारे पास जो आएगा, एफ जो आएगा वो युग्म जो बनाएगा वो बनाएगा ए से लेकर 2, मतलब ए का संबंध 2 से रख रहा है तो ए कामा 2 एक युग्म ए बन गया। दूसरा ए कामा 3, तो यहाँ पर ए कामा 3 भी लिखेंगे। ठीक है, और बी कामा किससे है,
सी से है तो बी कामा, मतलब बी का संबंध 4 से है तो बी कामा 4। इस प्रकार से ये क्या है हमारे पास युग्म है, मतलब संबंध है। ठीक है, ये इसको इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। ठीक, अच्छा ये संबंध हो गया। संबंध तो बातें समझ में आ गई होगी, जब एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से क्या करे, संबंध रख के, मतलब आपस में मेल रखें, युग्म बनाए, तो वहाँ पर क्या होता है, संबंध हो जाता है। ठीक है, अच्छा फलन कब होता है, ये बात अब उठती है। अब संबंध ही हमारा फलन बनता है, लेकिन कुछ खास संबंध ऐसे होते हैं, कुछ खास संबंध ऐसे बन जाते हैं जिन्हें हम संबंध, जिसे हम क्या बोलने लगते हैं, फलन बोलने लगते हैं। ठीक है, अब वो खास फलन क्या है, वो खास संबंध क्या है जिन्हें हम फलन बोलते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वही जो यहाँ पर समुच्चय लिए हैं, जो समुच्चय लिए हैं वहाँ पर दूसरा समुच्चय लेकर हम बात करेंगे। जैसे समझिएगा, ये हमारे पास एक समुच्चय है ए, अभी हमने इसको लिखा। यहाँ एक समुच्चय ये है जिसका नाम है बी, ये हमने यहाँ पर लिखा। क्लियर हुआ? तो एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय बी हो गया। अब इसमें एलिमेंट कौन है, अवयव क्या है, ए बी सी है, और इसमें अवयव हैं 1 2 3 4, ये है। ठीक है, कम ज़्यादा चाहे जितना रख सकते हैं वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, समुच्चय में कितना अवयव है वो उस पर निर्भर करता है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी में क्या है, परिभाषित है आर। क्या है परिभाषित, मतलब संबंध है आर। किस प्रकार का संबंध है कि अगर देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम एक का संबंध एक से रख दें, ऐसे इस प्रकार से जैसे इसमें बना है, इसी के हिसाब से हम वहाँ पर भी क्या करेंगे, कुछ संबंध को रखेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने क्या किया कि एक का संबंध हमने क्या कर दिया, 2 से कर दिया, बी का संबंध 3 से कर दिया, और सी का संबंध क्या कर दिया हमने 4 से कर दिया। ठीक, अब इस प्रकार इसमें कैसे संबंध है कि आर इस प्रकार है कि ए से बी में क्या है, परिभाषित है, लेकिन यफ ऑफ जो हमारे पास यफ बना, फलन बना यफ है, वो किस प्रकार का बना, ए से लेकर, मतलब ए का संबंध 2 से है, फिर कामा लगाएंगे, बी का संबंध 3 से है, बी कामा 3, और सी का संबंध 4 से है तो सी कामा 4 लिखेंगे। इस प्रकार से ये हमारा संबंध है। ठीक है, अब संबंध तो ये भी है, संबंध ये भी है, दोनों संबंध हैं। ठीक है, संबंध ये भी है और संबंध ये भी है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं। खास बातें ये हैं कि इसमें के जो अवयव हैं, ए समुच्चय में जितने अवयव हैं, सब मिलकर इन बी वाले समुच्चय से किसी न किसी से संबंध बना रहे हैं, लेकिन ये जो इसमें है, इसमें कुछ एलिमेंट मतलब अवयव हैं जो छूट जा रहे हैं, इनसे संबंध नहीं बनाए हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपको समुच्चय कहीं दिखे तो यह सिर्फ संबंध होता है, फलन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जितने अवयव हैं, ए समुच्चय में जितने अवयव हैं वो बी के समुच्चय में किसी न किसी से संबंध बना रखा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यह फलन है और यह फलन नहीं। क्लियर हुआ बात? क्लियर होगी बात कि यह क्या है, फलन है, यह क्या है, फलन है, और यह क्या है, फलन नहीं है। ठीक है, यह संबंध है, ये क्या है, फलन है। तो दोनों के रूप में आपको क्लियर हो गई हुई को कौन सा संबंध होता है और कौन सा क्या होता है, फलन होता है। ठीक है, क्लियर बात है? अच्छा, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि यहाँ से दो लोग, मतलब दो लोग आपस में मिलकर किसी एक से संबंध रख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम करें कि एक और यहाँ से कोई और मान लीजिए एलिमेंट है, ए बी सी डी है, तो डी जो है किसी एक से संबंध ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ से दो लोग जाकर एक लोग से संबंध रख सकते हैं, दो लोग जाकर एक से संबंध रख सकते हैं, लेकिन तब जाके फलन होगा। लेकिन यहाँ पर दो लोग अकेले एक लोग यहाँ से देखिए समुच्चय ए से एक लोग अकेले जाकर दो लोग से संबंध रखे हैं, इसका मतलब यह फलन नहीं है, बल्कि यह सिर्फ क्या होगा, संबंध होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये फलन होगा। यहाँ पर क्या होगा, फलन। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का फलन है। एक प्रकार का क्या है, ये फलन है, और ये एक प्रकार का क्या है, संबंध है। दोनों में यही अंतर होता है। संबंध क्या होता है, हम चाहे जिस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, संबंध मतलब एक दूसरे से युग्म बना सकते हैं, तो वो संबंध बन जाता है। लेकिन फलन में क्या होता है कि यहाँ सभी अवयव, कोई एक अवयव छूटना नहीं चाहिए, समुच्चय ए में कोई भी अवयव छूटा नहीं चाहिए, और एक एक से संबंध रखना चाहिए, या फिर दो लोग जाकर एक लोग से संबंध रख सकते हैं। यहाँ एक लोग दो से संबंध नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे एक अगर एग्जाम्पल दें, जैसे एक माँ होती है, एक बेटा होता है। ठीक है, मान लीजिए एक बेटा है, ये मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये बहुत कॉम्पिटेटिव उदाहरण है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो फलन और संबंध पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये बेटा है, ठीक है, ये क्या है, बेटा है, और ये हमारे पास क्या है, माँ है। ये क्या है, माँ है। तो माँ और बेटे का क्या संबंध होता है, जैसे यहाँ पर कुछ बहुत सारे बेटे हैं, मान लीजिए सभी बेटे हैं,
और यहाँ पर कुछ माँ भी हैं, मान लीजिए सभी माँ भी हैं, ठीक है। ये देखिए ये सभी क्या हैं, माँ हैं, ठीक। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से कि हर, देखिए अब जैसे समझो यहाँ ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेटा है, बेटा का संबंध माँ से हमने बना दिया, ठीक है। ये भी मान लीजिए बेटा का संबंध माँ से बना लिए, ठीक। अब दो बेटे मिलकर एक माँ तो बना सकते हैं ना, दो बेटे मिलकर एक माँ बना सकते हैं, क्योंकि एक माँ की दो बेटे हो सकते हैं, एक माँ के दो बेटे हो सकते हैं। तो यह बात क्लियर है, यह तो बात सही है कि एक बेटे के एक माँ हो सकती है, दो बेटे के भी एक माँ हो सकती है, तीन बेटे की भी एक माँ हो सकती है। लेकिन अगर कहें कि एक बेटे के दो माँ हो जाए तो यह संभव नहीं है। अगर हम इसको इस प्रकार से बना दें कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बेटा है और ये हमारे पास माँ है, ठीक है। अगर यहाँ करें कि यहाँ से जो है मान लीजिए कुछ बेटे कुछ माँ हैं, यहाँ से करें मान लीजिए दो माँ एक बेटे से संबंध रख रही हैं, मतलब दो माँ के एक बेटे नहीं हो सकते हैं, ऐसा क्लियर है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर फलन नहीं होता है, सिर्फ संबंध ही बन सकता है, फलन नहीं हो सकता। तो फलन में क्या होगा कि माँ और बेटे का रिश्ता एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब एक माँ के एक बेटे या एक माँ के 2 4 10 बेटे हो सकते हैं, ये क्लियर बातें हैं। इसके द्वारा हम संबंध को यहाँ पर परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर अवयव नहीं छूटना चाहिए बेटे वाले में, और माँ वाले में भी नहीं छूटना चाहिए। माँ वाले में छूट जाए चलेगा, लेकिन बेटे वाले में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दो बेटे का, ठीक है, एक बेटे के एक माँ, दो बेटे के एक माँ, तीन बेटे के एक माँ हो सकते हैं, लेकिन दो माँ के एक बेटे नहीं हो सकते हैं। ये यहाँ पर कंसेप्ट को, अगर ये कंसेप्ट को आप रखेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि फलन कब होता है और संबंध कब होता है, ठीक है। तो ये था संबंध और फलन के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। और कुछ बातें हैं जो यहाँ पर जान लेंगे, जैसे यहाँ समझेंगे कि जो हमारे पास समुच्चय ए वाला होता है ये कहलाता है प्रांत। ये क्या होता है, प्रांत होता है। प्रांत क्या होते हैं, प्रांत ये जो सभी अवयव हैं जैसे ए बी सी डी, ये सब क्या है, प्रांत हैं। ये ए बी सी डी ये सब क्या है, प्रांत हैं, ठीक है। सह प्रांत ये हैं, सह प्रांत यहाँ देखेंगे सह प्रांत, ठीक है। सह प्रांत कौन है, सह प्रांत ये सभी हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और सर जितने हैं ये सब क्या है, सह प्रांत हैं। और परिसर क्या है, परिसर, परिसर वो हैं जो संबंध रखते हैं, जो समुच्चय ए से बी में संबंध रख लेते हैं वही क्या होते हैं, परिसर होते हैं। जैसे यहाँ पर किसका किसका संबंध है, सिर्फ 2 का है, 3 का है और 4 का। ये एक क्या हो गया, छूट गया है, ये क्या है, छूट क्या गया है, छूट गया है ना, ये क्या है, छूट गया है, छूट गया है। तो जो छूट गया है वो परिसर नहीं होता, जो संबंध रखते हैं वही क्या होता है, परिसर होता है। तो परिसर कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। इस प्रकार से ये जानकारी यहाँ पर जानना जरूरी है। तो प्रांत कब होगा, प्रांत तो वही सब समुच्चय ए के जितने एलिमेंट है सब प्रांत होंगे। सह प्रांत कितने होंगे, जो समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट है अवयव हैं वो सब सह प्रांत होंगे। परिसर कौन होंगे, जो समुच्चय बी के संबंध रखेंगे, जितने लोग संबंध रखते हैं वही क्या होते हैं, परिसर होते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ जानकारी जो कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है, इसके बारे में भी हम चैप्टर 1 में अध्याय 1 में संबंध और फलन में पूरा विस्तार में बताए हैं। इसका परिभाषा भी नोट। अब जैसे हम कुछ उदाहरण लेकर बता देते हैं कि फलन कैसे हम इसको फलन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर हम बता देते हैं फलन को अगर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर फलन कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। जैसे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है कोई फलन, ठीक है। ये हमारे पास फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कोई फलन है। और जो समुच्चय है यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है आर पॉजिटिव या आर ले लेते हैं, ठीक है। आर पॉजिटिव लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, समुच्चय है, ठीक है। आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में क्या है, परिभाषित है, ये हमारे पास समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय कैसा है, आर से आर में क्या है, परिभाषित है। अब जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास ये क्या है, फलन है जो समुच्चय है, ठीक है। ये भी क्या है, समुच्चय है। और यहाँ से यहाँ पर जो परिभाषित है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। ये क्या होता है, एक्स होता है, ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है जिसे हम वाई बोलते हैं, ठीक है।
ये जो यक्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रांत है, ये क्या है, प्रांत है। और ये जो होता है ये क्या होता है, सह प्रांत होता है, सह प्रांत होता है। और जो संबंध रखेंगे वो परिसर बन जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर कह रहा आर से आर में परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्या प्लस में जितने प्लस वास्तविक संख्याएं होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सो 1, ठीक, ऐसे कुछ है। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ से कनेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम कनेक्ट करें तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फलन में दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, और 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। तो इस प्रकार से सो ऑन हम यहाँ पर फलन को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फलन आएगा एफ, उसको हम कैसे लिखेंगे कि 1 का संबंध 1 से, ठीक है, 1 का संबंध 1 से, और 2 का संबंध 4 से, और 3 का संबंध 9 से, और 4 का संबंध 16 से। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, समझ में। ये एग्जाम्पल है एक प्रकार का, हमने ऐसे ऊपर से एक एग्जाम्पल ले लिया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, और इससे हम अगर समुच्चय हमारा आर प्लस से आर प्लस में परिभाषित है, आर प्लस मतलब प्लस वास्तविक संख्याएं जो होते हैं वो सभी आर प्लस होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ से जो है इसका एक उदाहरण व फलन का। अब हम बात करेंगे कि प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम क्या है इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। प्रतिलोम क्या होता है, पहले तो इसको जान लेंगे यहाँ पर, प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक। अच्छा, प्रतिलोम की अगर हम बात करें यहाँ से, प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, ठीक है। फलन का उल्टा कर दीजिए तो प्रतिलोम फलन बन जाएगा। फलन का अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है ये बी, ये ए बी दो समुच्चय हो गए, और यहाँ से जो परिभाषित है ये फलन आर परिभाषित है इस प्रकार से कि ये मान लीजिए ए बी सी डी ये एलिमेंट हैं, और वो हैं ए के 1 2 3 4, ये सब क्या हैं, बी के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब मैं से हमने समझ लिया कि जैसे यहाँ पर बता दें कि ए का संबंध मान लीजिए हमने 1 से रखा, बी का संबंध 2 से रखा, सी का 3 से, और डी का 4 से, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का फलन है। ये क्या हमारा फलन है, ये क्या है, फलन है, ठीक है। अब ये फलन जो है प्रतिलोम फलन कब बनेगा, अगर यहाँ बात करें प्रतिलोम फलन, ये एक फलन है। ये क्या है, फलन है। जो आर है इस प्रकार डिफाइन है कि ए से बी में डिफाइन है, ठीक है। और जो हमारे पास यफ है वो किस प्रकार का है, यफ, यफ जो हमारे पास है ए का 1 से, मतलब ए का 1 से, और बी का 2 से, और सी का 3 से, और डी का 4 से। ये इस प्रकार से क्या है, डिफाइन है, ठीक है। ये हमारे पास फलन आ गया, ठीक है। अब इसको प्रतिलोम बनाना है। प्रतिलोम कैसे बनेगा, बस कुछ नहीं करना है कि ऐसे इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा से घुमा देंगे। देखो कैसे घूमेगा, मतलब ये जो हमारे पास ए वाला है, ए वाला समुच्चय बी, ए का बी का समुच्चय ए पर और ए का समुच्चय बी पर, मतलब इस प्रकार से इसको घुमा देंगे। वो बोले ना उल्टा क्या होता है, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो बी का ए का साथ संबंध, ए का संबंध बी से कर दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। मतलब ये जाएगा बी का ए में और ए का बी में। देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दो समुच्चय हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ए वाला है जिसमें ए बी सी युग्म है, ठीक है, और सॉरी अवयव हैं, और ये क्या है, पूरा जो है बी वाले हैं 1 2 3 4 हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, लेकिन इसके एलिमेंट घूम जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 ऐसे आ जाएंगे, इसमें ए बी सी डी इस प्रकार हो जाएगा। और ये जो फलन होगा इस प्रकार से ये एफ इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये क्या था हमारा, एफ था, और ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे प्रतिलोम फलन, ठीक है। अब इसका संबंध वही रखेंगे, जो फलन का संबंध रहेगा वही संबंध उसमें रखेंगे, दूसरा नहीं रखेंगे। मतलब ए का 1 से तो 1 का ए से, तो बी का 2 से तो 2 का बी से, तो सी का 3 से तो 3 का सी से, तो डी का 4 से तो 4 का डी से। हम इस प्रकार से इनको संबंध में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास है आर इस प्रकार है कि ए टेंस टू बी में क्या है, परिभाषित है, ए टेंस टू बी में क्या है, परिभाषित है। और जो हमारे पास फलन इनवर्स है वो किस प्रकार का है कि 1 कामा ए और 2 कामा बी
और C, 3 और D, 4, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमारा फलन था, यहाँ इन्वर्स फलन है। फलन को इस देखिए, चाहे तो आप अगर इस प्रकार से दिया गया हो तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बस इसको उल्टा करके, बस दोनों को हम क्या कर दिया, पलट दिया है, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया, प्रतिलोम फलन निकल गया। ठीक है, क्लियर। अब ये बात होगी प्रतिलोम फलन की। अब यहाँ बात उठती है कि प्रतिलोम फलन किसका किसका बन सकता है, कि फलन का प्रतिलोम फलन निकलेगा कि नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्या सभी फलन के प्रतिलोम फलन निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। फलन तो बहुत रूप के होते हैं, क्या सभी फलनों का प्रतिलोम फलन निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। अब ये बातें उठती हैं, तो आइए देख लेते हैं किस किस फलन का प्रतिलोम फलन निकल सकता है और किस किस का नहीं निकल सकता। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं कि किस किस का प्रतिलोम फलन निकल सकता है और किस किस का प्रतिलोम फलन नहीं निकल सकता। ठीक है, तो कुछ नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट पॉइंट में पहले तो हम लिख लेंगे कि किसका प्रतिलोम फलन निकल सकता है और किसका नहीं निकल सकता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो सभी फलनों का लिखेंगे कि सभी फलनों का प्रतिलोम सभी फलनों का प्रतिलोम फलन विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, मतलब सभी फलन का प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता है। ये तो क्लियर है, अभी करके भी बताएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि ऐसे फलन जो एकाकी तथा आच्छादक, ऐसे फलन जो एकाकी तथा आच्छादक हों, उन फलनों का प्रतिलोम फलन निकल सकता है। प्रतिलोम फलन विद्यमान ऐसे लिख देते हैं, विद्यमान होगा। ठीक है, तो ऐसे फलन जो एकाकी हो और आच्छादक हो, दोनों हो, उन्हीं फलनों का हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। अब यहाँ बात उठती है एकाकी क्या है और आच्छादक क्या है। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो एकाकी होते हैं और आच्छादक होते हैं, और कुछ फलन ऐसे होते हैं जो एकाकी होता है आच्छादक नहीं, आच्छादक होता है तो एकाकी नहीं, और कुछ फलन ऐसे होते हैं एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं। जो वही फलन जो एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं, उन्हीं का हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। अभी उनके भी बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जो एकाकी होता है, एकाकी फलन को हम क्या बोलते हैं, 1 क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। एकाकी फलन को क्या बोलेंगे, 1। और आच्छादक को क्या बोलेंगे, आच्छादक को हम बोलते हैं ऑन2। क्या बोलेंगे, ऑन2। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेंगे पहले एकाकी का और आच्छादक का। ठीक है, तो एकाकी और आच्छादक क्या है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एकाकी फलन क्या है, पहले ये जान लेते हैं एकाकी फलन होता क्या है। ठीक है, जब फलन ऐसा हो जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय ये हो गया, इसमें एलिमेंट ए, इसमें एलिमेंट बी। ठीक है, इसमें ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें परिभाषित जो फलन हो, जो हमारे पास फलन है, किस प्रकार से परिभाषित हो कि एक का एक से संबंध। ठीक है, मतलब एक का एक से सिर्फ संबंध हो, किसका, एक का एक से संबंध हो। इस प्रकार से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोग का एक से संबंध है, एक लोग का एक से संबंध है, एक लोग का एक संबंध है, एक लोग के एक से संबंध है, लेकिन यहाँ पर कोई छूटा नहीं है, यहाँ पर कोई छूटा नहीं है। इसके मतलब यह क्या है, एकाकी है। यह क्या है, एकाकी है। फलन कैसा है, एकाकी है। ठीक है,
तो एकैकी फलन में होगा कि ए के जितने अवयव हैं वो बी के अवयव से एक एक करके संबंध रखेंगे। मतलब एकैकी में क्या होता है कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से एक एक करके संबंध रखते हैं, रखते हैं तब जाकर वहाँ पर एकैकी होता है। ठीक है, क्या होगा, एक एक करके संबंध रखेंगे तो वहाँ क्या होगा, एकैकी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो एकैकी कब होगा, जब ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी के एक एक करके एलिमेंट एक एक अवयव से संबंध रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एकैकी होगा। ठीक है, अच्छा आच्छादक कब होगा, आच्छादक देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट ए हो गया, समुच्चय ए हो गया, और यहाँ पर समुच्चय क्या हो गया, बी हो गया, और इसमें ए बी सी डी 1 2 3 4 5 इस प्रकार है। ठीक, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ से जो परिभाषित है ये एफ है, तो 1 का 1 से संबंध हो, 2 का बी के साथ संबंध हो, सी का मान लीजिए 3 का, और डी का मान लीजिए यहाँ 5 से संबंध है। ठीक, अब यह तो एकैकी है, एकैकी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ देख लिए एक लोग छूट गए हैं, बी में एक लोग छूट गए हैं। ये जो छूट गए ना, छूटने से आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक, छूटना नहीं चाहिए, बी वाले में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर बी वाले में कोई भी एलिमेंट छूट जाता है तो वह क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट ना छूटा होता तो क्या होता, आच्छादक हो जाता। तो यह क्या है, आच्छादक नहीं है। क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसी का संबंध किसी से बना दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या था, 3 था, ये क्या था, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 3। ठीक है, ये 3 है। अगर हम इसी का हम किसी से संबंध बना दे इस प्रकार से, मान लीजिए ये क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, तो क्या यह फलन है, ये तो फलन ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि एक बेटे के 2 माँ हो जा रहे हैं। ये दिमाग में बैठा लो कि एक बेटे के 2 माँ, एक बेटे के 2 माँ हो नहीं सकते हैं, इसलिए यह फलन नहीं होगा। लेकिन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ से क्या करें कि जो 3 हमारे पास अवयव है, इसका किसी के साथ अगर संबंध बना देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार की हमारे पास जो है फलन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये छूट गया है, छूटने के साथ साथ हम कह सकते हैं यह आच्छादक नहीं है। लिखेंगे यह आच्छादक नहीं है, यह आच्छादक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा फलन ऐसा हो जाए, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट हैं ए बी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, परिभाषित हैं एफ, ए बी सी डी 1 2 3 4। ठीक है, अब एक का संबंध 1 से मान लीजिए, बी का 3 से, कुछ भी लगा सकते हैं, ये इसके साथ संबंध हो गया और ये इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी अवयव सभी के साथ क्या हैं, एक दूसरे से अटैच हैं। एक का 1 से, बी का 2 से, बी का 3 से, सी का 2 से और डी का 4 से। इसका मतलब यह क्या है कि जितने अवयव हैं वो सभी बी वाले से कनेक्ट हैं। ए में जितने अवयव हैं बी वाले अवयव से कनेक्ट हैं, और बी में कोई छोटा भी नहीं। इसका मतलब यह क्या, आच्छादक भी है और एकैकी भी है। क्या है, एकैकी भी है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है, और आच्छादक भी है। ठीक है, तो ये होता है एकैकी और आच्छादक। ठीक है, तो कब एकैकी होगा, कब आच्छादक होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सभी अवयव मतलब ए के जितने अवयव हैं बी से एक एक करके संबंध रखते हैं तो वहाँ पर एकैकी होगा। और अगर बी में कोई एलिमेंट ना छूटे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा,
आच्छादक नहीं होगा, अगर छूट गया है तो आच्छादक नहीं होगा, अगर छूटा नहीं है तो आच्छादक होगा। तो यहाँ पर देखो एक लोग छूट गए हैं, यह एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, यहाँ एकैकी भी है आच्छादक भी है, क्योंकि सभी संबंध एक एक से रख रहे हैं और बी में कोई एलिमेंट छूटा भी नहीं। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ आच्छादक नहीं है लेकिन एकैकी है, क्योंकि इसमें जितने अवयव हैं सभी बी वाले से कनेक्ट हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, कब एकैकी होता है कब आच्छादक होता है। और ठीक है, तो अगर फलन एकैकी और आच्छादक हुआ, अगर फलन एकैकी और आच्छादक दोनों हुआ, इस टाइप का हुआ, मतलब एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो उसी का प्रतिलोम फलन निकल सकता है, अन्यथा दूसरे का प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा। ओनली ऐसा फलन जो एकैकी हो और आच्छादक हो, उन्हीं का हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, नहीं तो किसी का निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो आगे ये तो प्रतिलोम फलन, हमने यहाँ पर जो प्रतिलोम फलन था इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिलोम फलन जो है कैसे होते हैं, उनका प्रतिलोम, अगर प्रतिलोम फलन है तो उन्हीं का हम, अगर फलन है तो उन्हीं का हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात आई है कि त्रिकोणमितीय फलन, देखो यहाँ क्या हुआ, त्रिकोणमितीय फलन की बात आई है। अगर हम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, जो त्रिकोणमितीय हैं, जिसे आप जानते हैं कि साइन कास टैन, ठीक है, त्रिकोणमितीय का मतलब क्या आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, ये सभी क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं एक प्रकार के। इनका अगर प्रतिलोम फलन निकालें तो ये प्रतिलोम फलन नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो है फलन ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फलन नहीं है। अगर ये फलन नहीं है, त्रिकोणमितीय फलन कैसे लिख दिया गया है। अब लॉजिक वाली ये बात है, ठीक है, लॉजिक वाली ये बात है कि अगर त्रिकोणमितीय जो फलन है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अगर ये फलन ही नहीं है तो इनका प्रतिलोम फलन कैसे यहाँ पर लिखा गया और कैसे प्रतिलोम फलन हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लॉजिक वाली बात है, जब फलन ही नहीं है तो त्रिकोणमितीय फलन कैसे इसका होगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर एक ले लेते हैं साइन, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है साइन एक्स। ठीक, अब साइन एक्स अगर हमारे पास है तो आपको पता होगा कि ये हमारे मान लीजिए दो समुच्चय हैं। अब कुछ ऐसे मान होते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं साइन 0 और 180 अंश, दो ऐसे मान हैं जिनका मान जो होता है 0 आता है। साइन 0 का मान भी 0 होगा, साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है। तो अगर हम 0 और 180 की बात करें तो ये किससे कनेक्ट होगा, 0 से कनेक्ट होगा। ठीक है, 0 और 180 की बात करें तो ये किससे कनेक्ट होगा, 0 से कनेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का मान एक होता है। अब बताओ, दो लोगों का मतलब दो बेटे का एक माँ, ठीक है, दो बेटे का एक माँ, यह संभव है। ठीक है, ठीक है, यह तो संभव है, फलन है, मान लीजिए फलन है। लेकिन क्या यह एकैकी फलन है, क्योंकि हम एकैकी में बोले हैं कि एक लोग का एक से संबंध होना चाहिए, और जब एकैकी होगा तभी जाके उसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह एकैकी नहीं है, यह एकैकी नहीं है, यह एकैकी नहीं है। अगर एकैकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम फलन नहीं आएगा, प्रतिलोम फलन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ऐसे अगर आप साइन टैन का ले लेते हैं, चाहे टैन एक्स लिख लें, और हमको पता है कि 0 और 180 का मान भी कितना होता है, ये भी 0 ही होता है। तो टैन का अगर लें 0 180 तो इसका भी किसी एक से कनेक्ट होगा, वो भी किससे कनेक्ट होगा, 0 से कनेक्ट होगा। ये भी क्या है, प्रतिलोम फलन। कैसा प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एकैकी है, फलन तो है लेकिन एकैकी फलन नहीं है, क्योंकि एक लोग का एक से संबंध होना चाहिए, तो एक लोग का दो लोग से संबंध हो रहा है, दो लोग का एक लोग से संबंध हो रहा है, तो यहाँ पर एकैकी नहीं है। अगर एकैकी होता तो आच्छादक बन, तब तो प्रतिलोम फलन निकल जाता। तो यहाँ पर क्या है, एकैकी नहीं है, इसलिए प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा। लेकिन अब कैसे निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब त्रिकोणमितीय का भी हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। भले यहाँ पर एकैकी फलन नहीं है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इसको पहले कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि अगर वह फलन नहीं है, अगर वह एकैकी फलन नहीं है, तो इसका हम प्रतिलोम फलन कैसे हम निकालेंगे, फिर हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे
एक एग्जाम्पल हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, और जो हमारे पास संबंध है वो कैसा है, आर से आर में परिभाषित है। ये हमारे पास संबंध मतलब समुच्चय जो है, समुच्चय एक रियल नंबर है, आर से आर में परिभाषित है, ये मायने बात रखती है समुच्चय यहाँ पर। तो अगर इसको हम लिखें तो आप समझ सकते हैं कि ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, बहुत होते हैं रियल नंबर। ये आर है तो रियल नंबर 0 1 2 3 4 सो ऑन, और यहाँ -1 -2 -3 -4 सो ऑन। और दूसरा जो हमारे पास होगा वो भी आर है, क्योंकि आर से आर में परिभाषित है, तो ये भी होगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, सो ऑन, और -1 -2 -3 सो ऑन, इस प्रकार से होगा। लेकिन ये जो हमारे पास फलन है वो कैसा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है तो यहाँ अगर हम देखें तो 0 का वर्ग, चलो 0 ही होगा। अगर हम 2 की बार 1 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, ये हो जाएगा। 2 की बार करें -2 की बार कितना होगा, 4 होगा, यहाँ आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें 1 का वर्ग तो 1 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर 1 ही होगा यहाँ, और 2 की बार करें तो यहाँ भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसके द्वारा क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो लोगों का, देखो एक तो -2 और एक तो 2, तो -2 का वर्ग करोगे तब भी 4 आएगा, और 2 का वर्ग करोगे तब भी 4 आएगा। इसका मतलब 2 लोग 4 से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब 2 लोग किसी एक से कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यह एकाकी नहीं है, यह एकाकी नहीं है, यह क्या है, एकाकी नहीं है। क्लियर हुई बात। जब एकाकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम फलन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम इसका प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करेंगे उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एकाकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम फलन नहीं आएगा, क्लियर है बात ना। अगर एकाकी नहीं है प्रतिलोम फलन क्या होगा, आएगा ही नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि जो हमारे पास एफ है वो आर से आर में क्या है, परिभाषित है, और यह जो है यह एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। हमारे पास क्या मिला, यह एकाकी नहीं है। अगर यह एकाकी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आच्छादक भी, आच्छादक अगर देख लें तो यह भी आच्छादक भी नहीं होगा, यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि सभी का वर्ग सभी में नहीं मिल पाएगा। तो ये बात आती है इसके द्वारा जब हम यहाँ पर रियल नंबर लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम प्रतिलोम कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर इसी के समुच्चय को अगर हम चेंज कर दें, समुच्चय को मतलब जो आर से आर में परिभाषित है इन्हीं को थोड़ा से हम कम कर दें, मतलब लिमिट में लें संबंध को। अगर हम यहाँ पर, ये रियल नंबर था, वास्तविक संख्या था, बहुत आ जाते हैं इसमें। अगर हम इसमें पॉजिटिव रियल नंबर लें, मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं धनात्मक वाले उनको लें, जैसे यहाँ पर जैसे हम इसको ले आर प्लस से आर प्लस में परिभाषित करें। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है, ये आर प्लस है, एक दूसरा समुच्चय है, ये भी आर प्लस है, और ये परिभाषित है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर। इसमें अब ये आर प्लस है, आर प्लस मतलब वास्तविक धनात्मक संख्याएं, वो 0 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सब क्या धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये सब क्या है धनात्मक है ना। तो अगर इसमें हम करें तो ये फार्मूला है, ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका संबंध जब करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग तो कहीं 9 आ जाएगा, यहाँ कहीं होगा 9, 4 का वर्ग 16, कहीं यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ देखने पे ये पता चल रहा है कि 1 का संबंध 1 से हो रहा है, किसी 2 का संबंध 1 से नहीं बन पा रहा, किसी 2 का संबंध 1 से नहीं बन पा रहा। मतलब एक जो है यहाँ से जितने एलिमेंट हैं एक एक करके दूसरे वाले से एक एक से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्लियर होता है यह फलन कैसा है, एक ही है। अब कहोगे सर जी ये अंडर मतलब 3 किसका संबंध बनेगा। तो अगर हम बात करें तो ये देखिए परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या में √3 भी होता है, √2 भी होता है, सभी होते हैं, रूट भी होता है, दशमलव भी होता है, ठीक है। तो अगर हम 3 का देखें तो इसमें कहीं ना कहीं √3 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा √3 होगा यहीं कहीं, और √3 का जैसे हमने वर्ग किया तो क्या बनेगा 3 बनेगा, क्लियर हुआ। तो सभी संख्या जितने भी रियल नंबर हैं यहाँ पर सभी नंबरों का किन्हीं ना किन्हीं से कनेक्ट होगा, ये तो वास्तव में है, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर जितने भी नंबर हैं इस नंबर से एक एक करके कनेक्ट रखेंगे, किन्हीं 2 लोग एक से नहीं रख पाएंगे।
तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ ऑफ है वो आर से आर प्लस में इस प्रकार से परिभाषित है कि यह क्या है, यह एकाएकी है, यह एकाएकी है। ठीक है, यह एकाएकी है लेकिन आच्छादक भी है। क्यों? क्योंकि सभी का संबंध सभी से हो जाएगा। यह आच्छादक भी है, आच्छादक है। ठीक है, अब इसके द्वारा आपको क्लियर हो गया होगा कि यह फलन नहीं था, मतलब यह एकाएकी नहीं था, आच्छादक नहीं था, तो इसका प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, प्रतिलोम नहीं आएगा, प्रतिलोम नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन फलन तो वही है, फलन तो वही लिया हमने ना, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सिर्फ हमने क्या किया, इसके समुच्चय में थोड़ा बदलाव किया। ठीक है, और वो जो हमारे पास यहाँ एकाएकी नहीं था, यहाँ एकाएकी आ गया, यहाँ आच्छादक नहीं था, यहाँ आच्छादक आ गया, और जिसका प्रतिलोम नहीं होता था, अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो किन्हीं भी फलनों का अगर प्रतिलोम फलन नहीं आ रहा है तो उनके हम समुच्चय को लिमिट करके, मतलब छोटा करके, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों। तो इन्हीं के द्वारा जैसे इसको हमने किया है, इसी प्रकार से हम जो हमारे पास है त्रिकोणमितीय है, अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका भी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से इसको हमने इनके समुच्चय को लिमिट करके छोटा करके बताए हैं, उन्हीं प्रकार से हम उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों का भी हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। और वैसे वास्तव में देखा जाए कि त्रिकोणमितीय का जो है प्रतिलोम फलन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यह फलन जो है, जितने भी त्रिकोणमितीय होते हैं अनुपात में फलन, वो क्या होते हैं, एकाएकी नहीं होते हैं और एकाएकी आच्छादक नहीं होते हैं, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकता। लेकिन इसके द्वारा जिस प्रकार से हमने यहाँ बताया कि इनके क्या होता है, समुच्चय को अगर हम लिमिट में कर दें, छोटा कर दें, तो उनका हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास बस यहीं तक। अगले क्लास में हम बताएंगे कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय का फलन हम कैसे प्रतिलोम फलन में बनाएंगे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में और यहाँ पर जरूर बताएं आपको क्लास यह कैसा लगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।